नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आज की खबरों के साथ मैं हूं श्रद्धा सत्या। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा का शेड्यूल जारी, 13-14 अक्टूबर को होगी परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती 2020 परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस परीक्षा में असिस्टेंट इंजीनियर जॉब का कंपटीशन एग्जाम सिविल मैकेनिकल ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए होना है। जिन भी उम्मीदवारों ने इस नौकरी के लिए आवेदन किया था वह आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम शेड्यूल को चेक कर सकते हैं। तेजस्वी राजद में हो सकते हैं पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, लालू शुरू कर सकते हैं नई परंपरा, पार्टी के इतिहास में नहीं रहा है अभी तक ये पद। लालू प्रसाद राजद के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब बेटे तेजस्वी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। इसे उनके बड़े बेटे के लिए रास्ता साफ करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। 25 साल के पार्टी के किसी भी इतिहास में अभी तक कभी भी किसी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इस बार इस नए पद की घोषणा खुद राजद सुप्रीमो लालू यादव कर सकते हैं। पटना नगर निगम को मिला नया पोखलेन, मैकेनाइज सफाई को मिलेगा बढ़ावा। नगर निगम ने खरीदी हैं 3 मशीनें। पटना नगर निगम अब और भी हाईटेक हो गया है। अब बड़े नालों की सफाई नए पोखलेन से कराई जाएगी। नए पोखलेन सुपर लॉग रिच मशीन शहर की सफाई को और भी गति देगा। इस पोखलेन से 50 फीट अंदर तक जमे गाद को निकालने में कारगर साबित होगा। पटना नगर निगम ने ऐसे 3 पोखलेन की खरीद की है, जिसे पटना के तीनों अंचलों में दे दिया गया है। गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव लड़ना चाहती है रामविलास की लोजपा। संसदीय बोर्ड की मीटिंग में 7 नामों का जिक्र। गोपालगंज और मोकामा में विधानसभा का उपचुनाव होना है। सबकी नजरें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर टिकी हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान उपचुनाव वाले इन दोनों ही जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे? क्या उनकी पार्टी यह उपचुनाव लड़ेगी? इन सवालों का जवाब देने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट से बात की गई। इनके अनुसार पार्टी की मंशा चुनाव लड़ने की है। इसी वजह से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग हुई। उम्मीदवारों के रूप में कई नामों पर चर्चा भी हुई। गंडक में भारी उफान, अलर्ट पर गोपालगंज के निचले इलाके। 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बिहार के 16 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट। बिहार में मानसून जाते जाते मेहरबान है। बगहा और नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर बराज के 36 गेट खोले गए हैं। इससे गंडक में भारी उफान है। गोपालगंज के 6 जिले अलर्ट पर हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बिहार में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। पोस्ट मानसून का असर अभी भी पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। राज्य में फिलहाल पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते राज्य में बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बिहार के 16 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिहार में इस बार दिवाली और छठ पूजा से पहले ठंड की एंट्री हो सकती है। बिहार में बाढ़ से आफत, वाल्मीकि नगर पहुंचे सीएम नीतीश ने लिया जायजा, कहा जल्द मिलेगी राहत। बिहार पर फिर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। नेपाल में अत्यधिक बारिश होने की वजह से कई जिलों में तेजी से बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। शुक्रवार को वाल्मीकि नगर पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत मुहैया कराया जाए। साथ ही जो लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। नीतीश कुमार ने जिला प्रशासन को भी कई निर्देश दिए। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की मारपीट का मामला, स्वास्थ्य विभाग ने दिया था जांच का आदेश। 7 दिनों में सौंपनी थी रिपोर्ट। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में स्वास्थ्य सचिव के आदेश का पीएमसीएच के अधीक्षक उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल पटना के पीएमसीएच के टाटा वार्ड में जूनियर डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बैठक बुलाई थी, जिसमें इस मामले में जांच करने का फैसला लिया गया था। बता दें कि जांच स्वास्थ्य विभाग के अलावा पीएमसीएच प्रशासन के द्वारा अपनी तरफ से 27 सितंबर से शुरू कर दी गई थी। इस मामले में अधीक्षक को 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन आज 7 अक्टूबर तक कोई भी रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। अररिया से परसरमा तक 4 लेन का रास्ता साफ, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से एनएचएआई को प्राथमिकता के आधार पर काम करने का दिया निर्देश।
मटिहानी और सांभू बेगूसराय के बीच गंगा नदी पर पुल और अररिया से सुपौल जिले के परसरमा तक की सड़क को 4 लेन बनाने का मार्ग साफ हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में NHAI को प्राथमिकता के आधार पर काम करने का निर्देश दिया है। मटिहानी और सांभू बेगूसराय के बीच 3197 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर अप्रोच रोड समेत 29 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा। इसके बनने से उत्तर बिहार व बंगाल, उत्तर बिहार एवं झारखंड तथा ओडिशा के बीच की दूरी 76 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस पुल को NH31 और NH80 से भी जोड़ा जाएगा। दिवाली और छठ पूजा को लेकर कई स्पेशल ट्रेनें। बिहार आने वाले यात्रियों को होगी सुविधा। 30 जोड़ी चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। अक्टूबर महीने में होने वाले छठ पूजा और लक्ष्मी पूजा के आयोजन को लेकर रेलवे ने 30 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। पूजा के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए दानापुर एवं तिरुनेलवेली तथा तांबरम के मध्य पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह पूजा स्पेशल ट्रेन पूर्व में सूचित 30 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त है। सुशील मोदी निकाय चुनाव पर बोले, अटॉर्नी जनरल और चुनाव आयोग के पत्र को सार्वजनिक करे सरकार। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि निकाय चुनाव पर रोक के बाद नीतीश कुमार अपनी गलतियां छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाकर समय बर्बाद न करें। उन्हें इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल और राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र सार्वजनिक करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर नगर निकाय चुनाव कराने की नीतीश कुमार की जिद के कारण चुनाव पर रोक लगी है। उम्मीदवारों के करोड़ों रुपए भी डूब गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग और अटॉर्नी जनरल ने भी ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण देने के बाद निकाय चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन मुख्यमंत्री के दबाव में दोनों को अपना मंतव्य बदलना पड़ा। निकाय चुनाव में राजनीतिक आरक्षण देने के लिए सरकार अब बिना समय गवाए विशेष आयोग बनाए और इस मुद्दे पर सारे पत्राचार सार्वजनिक करे ताकि सच जनता के सामने आए। फिलहाल आज की समाचार बुलेटिन में इन खबरों के साथ इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।